सबको सम्मानित कर रहे इस मौर्य बंधुत्व क्लब के सम्मानित साथीगण, इस मौर्य बंधुत्व क्लब के संस्थापक संयोजक, हमारे बड़े भाई आदरणीय राम संजीवन मौर्य बब्बू जी, इंजीनियर साहब, और यहाँ के पंडाल को आयोजित और संयोजित करने वाले हमारे बड़े भाई आदरणीय मनसाराम जी, और नमस्ते अमेठी की टीम, मैं आपको हृदय की गहराइयों से साधुवाद देती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, और देवरिया की धरती से आकर के आपका चरणों की धूल अपने माथे पे लगाते हुए आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज यहाँ पे हम एक स्वर्णिम भारत का सपना लेकर आए हैं, एक उस विचार का सपना लेके आए हैं जो सदियों पहले हमारे पुरखाओं के द्वारा एक क्रांति, एक आंदोलन के द्वारा रचा गया था। उसी को पुनर्जीवित करने के लिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, हमें जो समय मिला है उस समय के मैं आपको कुछ देकर आपसे कुछ लेकर जाना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि वैदिक भारत, बौद्ध भारत, ब्राह्मण, हिंदू, गुलाम तथा स्वतंत्र भारत के इतिहास को आपने जाना है। आपने ये भी जाना है और बताया भी अपने मित्रों को, अपने घर में, अपने पड़ोसी में, कि बौद्ध भारत के वक्त में समानता, स्वतंत्रता, वर्ण जाति विहीन, शोषण विहीन समाज संचालित होता था। सारी पिछड़ी जातियों ने, अधिकार विहीन दलित जातियों ने शाक्य पुत्र महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में ज्ञान की वह लपट पैदा की कि पूरे संसार में, पूरे भारत में पाखंड की सहायता से धन पैदा करने वालों का खात्मा हो गया। भारत एक स्वर्ण युग बना, भारत सोने की चिड़िया बना। भारत भूमि से लेकर विदेशी भूमि तक फैले मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन की कहानी फर्श से लेकर अर्श तक पहुंची। चंद्रगुप्त मौर्य के सामने यूनानी घुटने टेकते। कलिंग युद्ध के बाद सब जानते हैं, सम्राट अशोक जी ने तलवार रख के पूरे दुनिया में ज्ञान का पताका लहरा दिया, लेकिन पाखंडियों ने हार नहीं मानी। पाखंडियों ने ज्ञान का मुकाबला विश्वासघात से करने का निश्चय कर लिया, और इसी भारत भूमि पर भारत की बेटों को, भारत की भूमि पर ही भारत की लालनाओं की दुर्दशा शुरू हो गई। मैं बहुत